कंगना रनावत सच्चाई बताएगी कि जब सच्चाई क्या थी, जब देश में आपातकाल लगाया गया था, किस तरह से संविधान को नोचा गया था, किस तरह से देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया था। मैंने कहूँगा कि भाई कि वो सांसद है, वो एम्प्लॉई है। अब बच्चों जैसी दिमाग जिसके पास हो, 2014 की पैदाइश हो, तो मैं नहीं समझता कि उसके पास दिमाग है। आज एक बात बताइए, जब देश की जनता को, देश की युवा को देश के जानने का हक नहीं कि उनके देश में किसने आपातकाल लगाया, उनके देश में किस तरह से संसद के या संविधान के ऊपर कुकाराघात किया गया। अगर दिमाग होती तो उल जलूल बयान नहीं देती। पहले भी दिए उसने किसानों के लिए, अब भी दिए किसानों, जिसमें थप्पड़ भी पड़ा था चंडीगढ़ में, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट में जो थप्पड़ पड़ा था। ये कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश के लिए काम किया, जो आज भी एक सोनिया गांधी अपने देश के साथ खड़ी है, वो लोग बुरे हैं। ऐसा है, कंगना रनावत ने जो भी बोला है बिल्कुल सत्य बात बोला है। जो सत्य है वो बोल दिया तो क्या हुआ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत इस समय सुर्खियों में है। कारण है, किसान आंदोलन पर एक बार फिर से कंगना रनौत का विवादित बयान आया है और कंगना रनौत आपातकालीन जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, उसे लेकर एक फिल्म लेकर आ रही हैं जिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस इसे बैन करने की मांग कर रही है। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि आखिरकार कंगना रनौत का जो बयान एक बार फिर से यहाँ पर किसानों को लेकर आया, किसान आंदोलन को लेकर आया। कंगना रनौत का कहना है कि उस किसान आंदोलन में महिलाओं का बलात्कार हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को फटकार लगाई है और कहा है ये पार्टी का बयान नहीं है और कंगना रनौत इस तरह के बयान अगर आगे देती हैं तो पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। सर, क्या कहेंगे आप इस पर, जो कंगना रनौत की तरफ से बयान आया किसान आंदोलन को लेकर के? यहाँ पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उनका समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सत्ता में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी के जो, मैं एक तरह से ये कहूँगा कि एम्प्लॉई, मैं नहीं कहूँगा कि भाई कि वो सांसद है, वो एम्प्लॉई है। अब बच्चों जैसी दिमाग जिसके पास हो, 2014 की पैदाइश हो, तो मैं नहीं समझता कि उसके पास दिमाग है कोई। अगर दिमाग होती तो उल जलूल बयान नहीं देती। पहले भी दिए उसने किसानों के लिए, अब भी दिए किसानों, जिसमें थप्पड़ भी पड़ा था चंडीगढ़ में, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट में जो थप्पड़ पड़ा था। तो ऐसे सांसदों को डूब बननी चाहिए और ऐसे पार्टी जो ऐसे सांसदों को टिकट दे देश के अंदर, मेरे ख्याल से दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे पार्टी को टिकट ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक मूवी आ रही है इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, तकरीबन 21 महीने इमरजेंसी चली थी, उसे लेकर मूवी लेकर आ रही है कंगना रनौत। इंदिरा गांधी का रोल उसमें कंगना रनौत निभा रही है। कांग्रेस पार्टी बैन करने की मांग कर रही है। यहाँ पर इमरजेंसी बैन होती नजर आएगी या फिर खूब सारा प्यार मिलेगा जनता? देखिए, ऐसा है, जब संगठन होता है, एक ये है, अगर एक उंगली है तोड़ना चाहे आराम से तोड़ देंगे। अगर मुट्ठी बनाएंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो अभी आज के डेट में अगर आप संगठन की बात करो तो ये पार्टी अभी कांग्रेस जो है संगठन में है, तो उसको तोड़ना और मोड़ना, इसकी बात माननी पड़ेगी सरकार को। सरकार जो है ना, लूली लंगड़ी सरकार है इस टाइम, 2 बैसाखियों पे सरकार है, तो इसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पहले जैसे कोई आवाज़ उठाता था उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था, अब नहीं है, वो टाइम नहीं है अब। यहाँ पर सारा जितना पैसा था कंगना रनौत का, सारा पैसा इस पिक्चर में लगा दिया है। वो कह रही है अगर ये पिक्चर बैन हो गई और नहीं चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी एक तरह से फाइनेंशियली। भैया, ऐसा है, देश के लोग जानते हैं कि कौन सी पिक्चर देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। और 2000 जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के लोग जो इतिहासकार हैं, जो लोग इतिहास जानते हैं, वो इमरजेंसी के बारे में बहुत बखूबी जानते हैं। तो ऐसे फालतू पिक्चरों को मेरे जैसे लोग तो कम से कम नहीं देखने जाएगा। ना जाने मेरे जैसे कितने सारे। कौन देखने जाएगा? ये वही जाएंगे जो अंधभक्त है। अंधभक्त मतलब बीजेपी वोटर? अब मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता है, जो इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं हो, जो इमरजेंसी के बारे में जानता नहीं हो, जो इस तरह की फिल्में देखने जाएंगे। इमरजेंसी थी तो गलत, ये तो मानेंगे ना। देखिए, ऐसा है, उस वक्त क्या था, क्या मामला था, ना आपको पता ना मुझे पता। किताबों में हमने पढ़ा है सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तकरीबन 21 महीने तक चली थी, पूरे मीडिया को कब्जे में ले लिया था, अखबार में सिर्फ वही प्रिंट होता था जो इंदिरा गांधी चाहती थी, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत था। ये कौन कह रहा है?
ये है, ये आप किताबों में ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, किताबों नहीं, व्हाट्सएप किताबें कह रही हैं। हमने पढ़ा है किताबों में, कहा जाता है कि इमरजेंसी में ऐसा सब कुछ हुआ था। ऐसा है जी, मैंने वही बात कही है कि उस टाइम क्या परिस्थिति है वो तो वही जाने। उस टाइम की परिस्थिति, किताबों में क्या लिखा हुआ, लेखक तो इंसान ही है ना। क्या लिखा, किस तरह लिखा, विरोधी पार्टियों ने लिखा है या विरोधी जो लोग हैं तो उन्होंने लिखा है। तो ये तो उस टाइम के लोग जो थे, वो परिस्थितियाँ उसके हिसाब से वो इमरजेंसी लगाई गई थी। मतलब इमरजेंसी चलने वाली नहीं है, सीधी तौर पर आप यही कहना चाह रहे हैं। अब मैं देखिए, आज के डेट में आप बांग्लादेश को देख लो, क्या उलटफेर हुआ जी। सत्ता उखाड़ फेंकी है लोगों ने। तो लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो कंगना रनौत की फिल्म क्या, और कंगना रनौत जैसी औरतें न जाने कितनी आती हैं और कितनी चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता सत्ता में। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई कंगना रनौत की जो पिक्चर है वो चलने वाली नहीं है, इमरजेंसी वो हालांकि वो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन सभी को पता है कि आखिरकार इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। सर, यहाँ पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, कंगना रनौत की मूवी आ रही है और इमरजेंसी उसका नाम है, विवादों में आने से पहले ही देखिए वो छिड़ चुकी है। 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। कांग्रेस यहाँ पर मांग कर रही है कि बैन करा जाए, और किसानों को लेकर भी कंगना रनौत का एक बयान निकलकर सामने आया, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी होती कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने एक चिट्ठी जारी कर दी तो इसका मतलब क्या पल्ला झाड़ लिया? भारतीय जनता पार्टी कहाँ से बनी है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम जैसे लोगों की पार्टी है। हम जैसे लोग चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करते हैं। पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता चुनती है। कुछ मलाईदार पद लेके बैठने वाले नेता कैसे कह देंगे कंगना रनावत को हमने का बयान नहीं है? कंगना रनावत के बयान के साथ पूरी भाजपा खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की जनता खड़ी है। बीजेपी मना कर रही है। अरे छोड़िए ना भाई, जो मलाईदार पद लेके बैठे उनका क्या कहना भाई? वो आज हैं, कल नहीं। 240 लेकर भाजपा मोदी जी के बल पे आई है। ये ऐसे लोगों की बदौलत आज 240 पर पहुंचे हैं, नहीं तो भाजपा 240 पर पहुंचा ऐसा संभव नहीं था भाई साहब, संभव नहीं था। 60 साल के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे शख्स हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में लौटे हैं। 60 साल और पिछले 30 साल का इतिहास उठा के देखे, कभी कांग्रेस 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 2014, 2019, 2024 का को गठजोड़ मतलब सही बोली है भाई साहब। पूरा देश, आप मुझे बताइए, सही बोली है गलत? उसमें गलत क्या बोला? एक बात क्या उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन में महिलाओं का बलात्कार हुआ? किस सबूत पर उन्होंने बोला? सुर्खियां नहीं, किस सबूत पर बोला? क्या एक बात बताइए, आप मुझे बताइए किस बेस पर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी? किसान आंदोलन पूरे देश में चला और वो वाली बात बोलनी किसान आंदोलन में बलात्कार। भारत टाइम्स न्यूज़पेपर की हेडिंग है, भैया किसान आंदोलन में बंगाल की युवती से रेप का आरोप, गिरफ्तार एसआईटी ने भिवानी से दबोचा। अगर ये आरोप तो फिर बीजेपी क्यों दब रही है? बीजेपी दब क्यों रही है? कांग्रेस के दबाव में गलत है। अगर ये आरोप गलत है, खबर झूठी भी अच्छा खबर नहीं, खबर झूठी हो सकती है, प्रिंट मीडिया सही झूठा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं। मैं कब कह रहा हूँ प्रिंट मीडिया गलत और इलेक्ट्रॉनिक सही, लेकिन खबर भी तो झूठी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है खबर सच भी तो लेकिन हो सकती है, सबूत उसको दबाए भी तो जा सकता है। खबर सबूत का अच्छा सबूत नहीं मिले तो कंगना रनौत एसआईटी ने किसको गिरफ्तार एसआईटी ने किसको गिरफ्तार किया? एसआईटी ने किसको बीजेपी ने पल्ला क्यों? एक बात बताइए, फांसी लगाई थी कि नहीं? बीजेपी डर गई, फांसी लगाई थी, बीजेपी कांग्रेस से डर गई। अरे ऐसे छोड़े, वो तो कहने वाले फिर क्यों यहाँ पर पूरा एक विज्ञापन जारी करा है? 10 साल की सत्ता के बाद भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो पाई, पूरे देश में गठबंधन कर लिया, मोदी जी का बाल भी बाका नहीं कर पाई, वो लोग बाल भी बाका नहीं कर पाए। फिर मोदी जी तीसरी किसान आंदोलन पर बात बहुत हो गई, अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इमरजेंसी मूवी आ रही है, 6 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। यहाँ पर इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना रनौत आने वाली है। कांग्रेस मांग कर रही है पिक्चर को बैन करा जाए। अगर पिक्चर बैन हो जाती है तो कंगना रनौत का कहना है कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी फाइनेंशियली। सारा पैसा बैंक से काफी सारा लोन ले रखा है, सब यहाँ पर इमरजेंसी मूवी में लगा रखा है, क्योंकि प्रोड्यूसर है उस मूवी की। कोई फिल्म बैन नहीं होगी, कोई फिल्म बैन नहीं होगी। पूरे देश की जनता इस फिल्म को देखने जाएगी। क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरे देश में 2024 से पहले देश की जनता को, देश की युवाओं को डराया गया, धमकाया गया। किस नाम पर? लोकतंत्र को खत्म करने के नाम पर, संविधान को खत्म करने के नाम पर। कंगना रनावत सच्चाई बताएगी कि जब सच्चाई क्या थी, जब देश में आपातकाल लगाया गया था, किस तरह से संविधान को नोचा गया था, किस तरह से देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया था, किस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था। आज जब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है ना, तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, तब जाकर उनको जेल में डाला जाता है। और जब की सरकार न भ्रष्टाचार के आरोप न कुछ, उनको जेल में डाल दिया गया था आपातकाल के नाम पे। जाकर देखिए लालू यादव, उसको भी जेल में डाला गया था। लालू यादव की बिटिया मीसा भारती, उसको
उसका नाम मीसा क्यों पड़ा जानते हैं? उस इमरजेंसी में लालू यादव के ऊपर मीसा एक्ट लगाया था कांग्रेस की सरकार। लेकिन आज तो सब एक है, आज तो सब एक है। एक बात बताइए, वही मैं उस पर आ रहा हूँ। आज एक बात बताइए, जब देश की जनता को, देश की युवा को देश के जानने का हक नहीं कि उनके देश में किसने आपातकाल लगाया, उनके देश में किस तरह से संसद के या संविधान के ऊपर कुकाराघात किया गया, किस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास किया गया। आज देश की जनता को देखना है, आज देश की युवा देखेगी कि किस तरह से कांग्रेस के शासन में आपातकाल लगाया गया था। और आज जो डराते हैं, जो धमकाते हैं, जो धमकी देने का काम करते हैं, जो लोकतंत्र या संविधान का डर दिखाते हैं, वो लोग जब एक्सपोज होंगे ना साहब, तब पूरे देश की जनता की आंखें। एक बात बताइए, हरियाणा का इलेक्शन क्या कारण है जो बीजेपी पार्टी कंगना का समर्थन नहीं कर रही? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो कंगना को भी होंगी कि बीजेपी मेरा समर्थन करे। हरियाणा के इलेक्शन से बीजेपी डर गई क्योंकि किसान हरियाणा में ज़्यादा रहते हैं। चुनाव है, 1 तारीख को मतदान होने वाला है, 1 अक्टूबर को। एक बात बताइए, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा चुनकर आएगी, अच्छे बहुमत से आएगी। वहां जाकर पूछिए ना झाड़ू वाले से ये खेला करने क्यों चले गए। वहां जाकर पूछिए ना हाथ वाले से ये झाड़ू और हाथ का मामला क्या चल रहा है। वहां जाकर पूछिए ना ये सारे विपक्षी दल अलग अलग क्यों हो गए। भैया लोकसभा में तो कहते हो हमें सब एक है, और उसके बाद जब विधानसभा की बारी आती है, सबसे बड़ी राजनीति किसी ने करी है तो अरविंद केजरीवाल ने करी है। लोकसभा में तो जब उसको पता था कि वो मोदी के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं हो सकता, तो गठबंधन कर लिया। और आपको पता होगा दिल्ली से साफ करने का काम विधानसभा से कांग्रेस को केजरीवाल ने किया था, लोकसभा से साफ करने का काम केजरीवाल ने किया था, गुजरात में कांग्रेस को हाफ करने का काम केजरीवाल ने किया था, पंजाब में साफ करने का काम केजरीवाल ने किया था, गोवा से आउट करने का काम केजरीवाल ने किया था। अब हरियाणा में गया गांधी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। आम आदमी पार्टी ने यह मन बना लिया है कि हम कांग्रेस को मुक्त करके रहेंगे। जो भाजपा नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी उसके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। मोदी जी का कह रहे हैं ना, इन्होंने ये किया वो किया। देश में काम है, व्यापार का भट्टा बैठ गया है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, घरों में परेशानियां बढ़ गई हैं। ये कैसा विकास हो रहा है? ये कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश के लिए काम किया, जो आज भी एक सोनिया गांधी अपने देश के साथ खड़ी है, वो लोग बुरे हैं। कंगना रनौत की मूवी आ रही है इमरजेंसी, और किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से विवादों में है। किसान आंदोलन के समर्थन में जो किसान आंदोलन के लेकर जो कंगना रनौत का बयान आया, बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, कंगना रनौत ने मतलब जो किसानों के बारे में बोला है ना, तो वो तो अपने निजी विचार हो सकते हैं ना, उसमें गलत क्या। अब सांसद हैं, अब नेता हैं, जनता ने चुना है, कुछ भी बयान थोड़ी दे देंगे। कुछ बयान नहीं दे हो सकता है, थोड़ा अपने गलत मुंह से बोल दिया हो, लेकिन ठीक है, इतना हाईलाइट उसको जरूरत नहीं करने की। किसानों ने कैसे कैसे काम करे, जो 3 बिल थे सरकार 3 में लाई थी, उसका तो समर्थन नहीं किया, पूरा विरोध किया, पूरे साल भर तक कानून वो चलाया। तो इन किसानों को कौन 1 साल तक खर्चा दे रहा था भाई? ये किसान तो असली किसान है कि नकली किसान, पहले इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसान कौन है? जितने धरने में बैठ रहे थे, लाल किला का क्या हाल? इन किसानों से तो सरकार भी डर रही है। अरे कोई नहीं डरता यार, सरकार अभी चुनाव हुए ना, एक किसान बड़े बने थे, क्या हुआ? मोदी जी आज भी तीसरी बार बन गए, क्या कर पाए किसान वही हैं जो असली किसान आज भी खेतों में काम कर रहे हैं। मूवी आ रही है कंगना की, देखने जाएंगे, 6 सितंबर को रिलीज हो रही है। मूवी अच्छी तरह रिलीज होगी, पूरी पास हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कांग्रेस वाले ना, कांग्रेस कह रही है हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस छवि तो पहले से धूमिल है, इनकी साफ थी कब? इन्होंने 60 साल तक काम किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, काम परिवार अपने बढ़ाया, परिवार का भला किया, भ्रष्टाचार काम किया, कोई देश का काम नहीं किया। आज बीजेपी विकसित भारत का काम कर रही है। वाजपेयी ने जो काम किया था ना विकसित करने का देश को, वही आज मोदी जी कर रहे हैं। और बीजेपी का मिशन भी है, इनका क्या है? कभी बोलते हैं राहुल गांधी की मिस इंडिया नहीं बनी। अरे तुमने 60 साल से तुमने कब किसको बनाया? राष्ट्रपति आज हमारे आदिवासी क्षेत्र से, प्रधानमंत्री ओबीसी से, उसमें इन्होंने ये काम किया। और राहुल गांधी हाईलाइट में बोलने के लिए ऐसे विचार करते हैं, मैं खुद पता नहीं हम बोल क्या राहुल गांधी को। राहुल गांधी की बात को कितना सीरियस होना चाहिए। राहुल गांधी सोशल मीडिया पे तो बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, इस बार प्यार जनता का मिल रहा है कहीं ना। अरे कोई सोशल मीडिया को सुर्खियां नहीं बटोर, ये खटाखट बोलते हैं ना, ये खटाखट इनका ऐसे क्या हुआ? चुनाव में इतना झूठ बोला, संविधान बदल देंगे, ये हो जाएगा, क्या हो? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ही हार गए ना। तो क्या मोदी जी 30 में बन गए, ये तभी नहीं बने ना। अगली बार ये जो है साफ हो जाएंगे, और मोदी जी 400 पार अगली बार ला के आएंगे 29 में। जी, यहाँ पर कंगना रनौत की मूवी आ रही है, और उसके यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर भी बयान दे दिया। मूवी से पहले इतनी सुर्खियों में कंगना रनौत आ चुकी हैं
क्या ये कारण है सिर्फ मूवी को लेकर, किसान आंदोलन के ऊपर बयान दिया गया कि यहाँ पर सुर्खियों में आ जाओ और मेरी मूवी हिट हो जाए? ऐसा है, कंगना रनावत ने जो भी बोला है बिल्कुल सत्य बात बोला है। जो सत्य है वो बोल दिया तो क्या हुआ? बीजेपी समर्थन क्यों नहीं कर रही? अगर सच है तो अपनी पार्टी से तो समर्थन मिल नहीं रहा, जनता के समर्थन का क्या करेंगी? पार्टी, जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिससे सांसद बनी, आज वही पार्टी पल्ला झाड़ रही है, जिसके बलबूते पर ये बयान दिया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कंगना रनावत बहुत अच्छा बात बोली है, वो जो सत्य बात है सत्य बात बोल दी। बीजेपी समर्थन क्यों नहीं कर रही थी? तो बीजेपी तो पूरे देश के बारे में देखती है ना, खाली हरियाणा इलेक्शन के बारे में देख रही है? हाँ, पूरा देश के बारे में देखती है। हरियाणा में इलेक्शन है ना, 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, 4 तारीख को परिणाम आएगा। बीजेपी को लगा कि यहाँ पर भाई अगर किसान नाराज हो गए, पहले से ही नाराज चल रहे हैं, किसान नाराज हो गए तो जो सरकार बनते बनते उम्मीद लगाई जा रही है कि बन जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं बनेगी। ये भी तो कारण हो सकता है ना। किसान ऐसा जो सही किसान होंगे ना वो वोट देंगे। सही और गलत क्या? किसान तो किसान है। आपको किसान कैसे पता चल रहा था? आप किसान को किसान बोल रहे हैं, जो वहाँ पर आए थे बॉर्डर पर वो किसान थे। आप बताइए ना, आप किसी के पास जी नहीं, आपकी बात सही है। किसी के पास 100 बीघा जमीन है, खेती कर रहा है, तो उसे मैं किसान ही कहूँगा, उसे बिजनेसमैन थोड़ी कहूँगा। अब 100 बीघा जमीन है, उसके दादा लाई जमीन है, तो अब वो पूर्वजों से मिली। अच्छा, वो जो आए थे वहाँ पर बुल लेकर के, तो वो मतलब किसान थे, वो उनके पक्ष में है आप? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता भी वो किसान थे या नहीं थे, आप बताइए। तो वही असली नकली का पता चल गया ना कि जब 13 महीना की वो हड़ताल थी तो खेतों में कहाँ से उपजान आया ना, तो जो आया ना तो असली किसान काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, ठीक है ना आपको। और नकली किसान जो थे ना वो वहाँ पर आके बैठे थे, वही नकली असली हो गया। यहाँ पर कंगना रनौत ने पहले भी एक बयान दिया था किसानों को लेकर, जिसमें चंडीगढ़ में एक मामला हुआ था एयरपोर्ट पर। कंगना रनौत के ऊपर CISF की एक जवान थी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। तब तमाम ऐसे सांसद थे, तमाम ऐसे बॉलीवुड के एक्टर थे जो कंगना के समर्थन में उतरकर नजर आए थे, लेकिन अब कंगना के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा। हालांकि बयान देखिए अपने आप में बेहद गलत है, क्योंकि किसान आंदोलन को भी समय हो चुका। मार खाई थी, सही खाई थी, समझे कि नहीं? उनकी बोली ही ऐसी, समझे कि नहीं? अब किसानों को ऊपर क्या बोली है, पता है क्या बोली? जी मुझे पता है, मैं इसलिए आज यही तो मेरा मुद्दा है, जो किसानों को लेकर जो उन्होंने बोला है कि किसान आंदोलन में महिलाओं का बलात्कार हुआ था। ये इतना बड़ा आरोप यहाँ पर किसान आंदोलन में कंगना रनौत लगाती नजर आ रही है। भैया ये बीजेपी वाले कुछ भी लगा देंगे, अपने वोट के लिए कुछ भी करेंगे। बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है? बिल्कुल। अब क्यों नहीं समर्थन कर रही? बीजेपी खुद कह रही है कि गलत ये पार्टी का बयान नहीं है और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हरियाणा दिख रहा है, जम्मू दिख रहा है, सब जब तरफ दिख। चुनावों का कारण है, चुनावों की वजह से बीजेपी अब मतलब ये मान लिया जाए बीजेपी किसानों से डर रही है, कांग्रेस से डर रही है? बिल्कुल डर रही है। आप कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले हैं, अयोध्या के। अच्छा, यूपी के अयोध्या के फैजाबाद से तो इस बार बीजेपी हार गई लोकसभा का चुनाव। फिर हारेगी भैया, काहे का बढ़ा रहे? अच्छा, फिर से हारने जा रही है जी। फिर मिल्कीपुर सीट जा रहा है। मिल्कीपुर जा रहा है? मिल्कीपुर तो पहले ही बीजेपी के पास नहीं था। वो फिर चाहे जितना ताकत लगा लें, मिल्कीपुर फिर गई। योगी जी को जिम्मेदारी मिली है मिल्कीपुर की। जिम्मेदारी DM बदल दो, SP बदल दो, समझे कि नहीं? मिल्कीपुर की पूरी जनता उठा ले जाओ, तब चाहे जीत जाओ, नहीं तो अगर हकीकत में वोट पड़ा नहीं जीतोगे। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पर कंगना रनौत के कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है, कोई यहाँ पर उनका किसान आंदोलन को लेकर जो बयान आया उसका समर्थन कर रहा है। कोई इमरजेंसी मूवी देखने जाएगा तो कोई इमरजेंसी मूवी नहीं देखने जाएगा। लेकिन इसके दो मतलब निकलते हैं। या तो कंगना रनौत ने देखिए अपनी मूवी आने से पहले इसलिए बयान दिया कि वो सुर्खियों में आ जाएं और कहीं ना कहीं इमरजेंसी मूवी की जो चर्चा है वो होने लगी। कांग्रेस सरकार की ये मांग है कि इमरजेंसी मूवी को यहाँ पर बैन किया जाए। आज हमने इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करी, क्योंकि ये दो मुद्दे थे जिसके कारण कंगना रनौत चर्चा में थी, सुर्खियों में थी। किसान आंदोलन और उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी, जो कि 6 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।